शौकत यूसुफजई साहब, इमरान की सेहत के ऊपर पार्टी से जो बयानात आ रहे हैं, कुछ आपके पास ताज़ा तरीन अपडेट भी है या सिर्फ ये सोशल मीडिया जो रिपोर्ट्स हैं उसी के ऊपर आप ये बयान जारी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए नदीम मलिक साहब, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि हमें तो मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो गवर्नमेंट का काम होता है कि वो असल हक़ाइक़ सामने ले आती ताकि ये जो इश्यूज़ हैं ये ख़त्म हो जाते। लेकिन बदकिस्मती है, ये वाहिद हुकूमत है जो इश्यूज़ बढ़ा रही है। अब ये तिरा की बात आपने की, तिरा पे यही वज़रात है जो आए रोज़ कहते थे ऑपरेशन होगा होगा, और फिर आप कह रहे हैं जी हमने तो नहीं कहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ठीक नहीं है इस मुल्क के लिए। बदकिस्मती है कि इस तरह के, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि नालायक तो नहीं कह सकता, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कम से कम संजीदा नहीं है। ये जो आए प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, एक आसान हल था इसका कि जी आपने ऑपरेशन करना है, आपने दहशतगर्दी ख़त्म करनी है, आपने तो उसके लिए तो हमने पीसी बुलाई थी, उसके लिए 15 नुकाती एजेंडा आपको दे दिया है। आप आते उस पर बात करते, उसके मैकेनिज़्म बनाते। दहशतगर्दी ख़त्म करने में तो किसी को एतराज़ नहीं है, एतराज़ तो मैकेनिज़्म के ऊपर है। तो क्यों मैकेनिज़्म नहीं बनाया गया आज तक? देखे ना, यही तो हम कह रहे थे जो आज ये सिचुएशन बनी है। पहले इन्होंने कहा जी 4 अरब रुपए क्यों रखें? भाई इसलिए रखे, हमें पता था आप कह रहे थे ऑपरेशन होगा ऑपरेशन होगा, तो हमें अंदाज़ा हो रहा था कि अगर खुदा न ख्वास्ता लोग निकलने लगे, अब ज़बरदस्ती उनको निकाला जाए तो फिर क्या होगा? वो तो सारा मलबा तो सूबाई हुकूमत के ऊपर गिरेगा। जब हमने पैसे रखे तो आप कहते जी पैसे क्यों रखे आपने? तो मैं समझता हूँ कि ये कोई गैर संजीदा अप्रोच है, ये नहीं होना चाहिए। इस वक्त मुल्क बहुत मुश्किल में है। ये छोड़े सियासत म्यासत की बातें, आपका मुल्क कितना मुश्किल में, कितने दबाव में आ गए हम। इस वक्त जो ईरान और अमेरिका का इशू बना हुआ है, ये कोई मामूली इशू तो नहीं है ना। अगर ईरान ये जो अमेरिका अटैक करता है या कुछ भी कार्रवाई करती है तो हम कहाँ खड़े होंगे?